कि विकास, प्रगति, उन्नति कैसे हो। विकास, प्रगति प्रिय देशवासियों और रोजमेरी परिवार से संबंधित नियर एंड डियर्स, हम बात करते हैं अक्सर कि विकास, प्रगति, उन्नति कैसे हो। विकास, प्रगति, उन्नति के लिए आवश्यकता होती है प्रेरक की, और प्रेरक होते हैं माता पिता, प्रेरक होते हैं शुभ चिंतक, प्रेरक होते हैं जागरूक वो लोग जो अपने से ज्यादा अपनों की, और अपना किसे मानते हैं, सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं। जब हम बात करते हैं विकास की, तो मैं प्रायः अपने 52 इयर्स के अध्ययन काल, जिसमें मैंने पढ़ाकर पढ़ना सीखा, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि टीचर होने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्तित्व की आवश्यकता। व्यक्ति अर्थात 5 तत्वों से बना एक शरीर है जिसमें आत्मा निवास कर रही है, और व्यक्तित्व जो उसकी अभिव्यक्ति कर रहा है उसे कहते हैं। साथियों, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। देयर इज नो गेन विदाउट पेन, देयर इज नो रोज विदाउट गॉड, देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट एफर्ट्स। अर्थात शिक्षक हो, गुरु हो, अध्यापक हो, ये डिग्री, ये स्टेटस, ये पोजीशन समाज देता है, लेकिन क्या इसी से निर्णय हो जाता है कि आपकी उन्नति कैसे हो रही है? जब तक आप अपने टीचर स्वयं नहीं बनते हो, मैं अपना टीचर अपना स्वयं नहीं बनता हूं, जब तक हम अपनी गाइडेंस स्वयं नहीं लेते हैं, जब तक हम स्वयं को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तब तक हम किसी को भी गाइड कर भी कैसे सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे विद्यार्थी के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने पाया है कि 3 प्रकार के विद्यार्थी जीवन में मुझे मिले। नंबर 1 वो जो कहते हैं सर बस तरीका ऐसा बता दो कि जैसा ये तो सत्य है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो हम जीविकोपार्जन भी कर सकें, अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकें, अपने पैरों पे भी खड़े हो सकें, किसी के सामने हाथ भी ना फैलाएं। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अमीरों के यहाँ भी होते हैं, रईसों के यहाँ भी होती हैं, संपन्न लोगों के यहाँ भी होते हैं, और गरीबों के यहाँ भी नहीं होते। अर्थात जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज हम महात्मा बुद्ध को ही भगवान क्यों कहते हैं? कोई कारण तो होगा। आज हम महात्मा गांधी को ही फादर ऑफ द नेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर देश और समाज हित में सभी को मोक्ष दिलाने का प्रयत्न और प्रयास किया। एक संपन्न पारिवारिक जीवन को जीने वाले व्यक्ति को कोई मजबूरी, तंगी, परेशानी थोड़ी थी। महात्मा बुद्ध से जब ये कहा गया कि तुम राजपाट की तरफ ध्यान दो, उसने कहा मेरा मन ही नहीं लगता। तो पिता ने कहा कि चल तेरी शादी कर देते हैं, उनका देख लो। उन्होंने शादी करने की जब सोची तो इसने कहा मजे आ गए। तो पॉजिटिव बात यह थी कि क्या मजे आ गए कि पिताजी को उत्तराधिकारी मिल जाएगा और मुझे छुटकारा। शादी हुई, बच्चा हुआ,
किसी दिन रात को चुपचाप, कोई बहुत ज्यादा एज थोड़ी थी, चल दिए घर छोड़कर अध्ययन ये करने के लिए कि दुख क्या है, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, संकट क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, टेंशन क्या है, लोग बूढ़े क्यों होते हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं, लोग शरीर क्यों छोड़ते हैं। अनेक ऐसे विचारों को ध्यान में लाते हुए अचानक ऑल ऑफ ए सडन जब रात को घर छोड़ के चले गए, लोगों ने ढूंढा, लोगों को मिले ही। उन्होंने अनेक प्रकार के अध्ययन किए। किसी महिला ने उनसे कहा कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा पति मर गया। बेटा कोई बात नहीं, तुझे सुखी करता हूँ। और कहा कि किसी एक ऐसे घर जा जहां पर मृत्यु ना हो, और वो लौट के ऐसा तो कोई नहीं, तो फिर आना जाना तो सभी क्या है। तो इस तरह से उन्होंने कहा फिर बेटा जो आया है वो तो जाएगा ही, पहले और बाद में वो एक अलग बात है, क्योंकि हर एक के पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो भी तो प्रभावित करेंगे। इस तरह हम अनेक उदाहरणों के माध्यम से, ऐसे ही महात्मा गांधी ने से एक महिला आई कि ये मेरा बच्चा जो है गुड़ बहुत खाता है और इससे इसे फुंसियां निकलती हैं। कोई बात नहीं बहन, चलने दे, बेटा तुम 10 दिन बाद अपनी मम्मा के साथ आना। और वो जब 10-15 दिन के बाद आई तो उसने कहा बेटा ये तो सच बात है कि तुम्हारा जितना तुम काम करते हो एनर्जी तुम्हें गुड़ से उससे ज्यादा मिलती है, उसे छोड़ दो तो फुंसियां बंद हो जाएंगी। तो उस महिला ने कहा ये बात तो आप 10 दिन भी पहले कह सकते, 10 दिन पहले भी कह सकते थे। तो उनका देवी तब तो मैं स्वयं ही खाता था, तो मैं इसे क्या रोकूं। तो कहने का अभिप्राय है कि अच्छे विचार प्राप्त करने के लिए अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों की संगत इस रूप में लेनी चाहिए कि उन्हें अपना हम टीचर मान लें, अर्थात हमें ज्ञान और शिक्षा बांटने वाला व्यक्ति मान लें। ये अध्यापक कथाओं के माध्यम से भी हमें प्रेरणा देते हैं, और सामने जब होते हैं, जब क्लास में इक्वेशंस वगैरह करके सिखाते, दिखाते, बताते हैं, तब भी सिखाते हैं। ये शिक्षा ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। तो अध्यापक आपके समक्ष, आपके पिता के रूप में, आपकी बहन के रूप में, आपके बच्चे के रूप में, और ऐसे नटखट विद्यार्थी के रूप में हो जो आपके काबू में ही नहीं आते, तो वो सब टीचर ही तो हैं। मतलब जो हमसे ना हो पाए और उसको करने के लिए हमें कोई बाध्य कर दे, ट्रेंड कर दे, स्किल्ड कर दे, पेशेंस दे दे, वो हमारा इमॉर्टल टीचर हो गया। इसलिए आवश्यक है कि हम कहानियाँ पढ़ें, कविताएं पढ़ें, देखें, सुनें, YouTube पर, इसके अलावा गूगल पर। अब तो सभी कुछ डिजिटल मार्केट में इतना अवेलेबल है कि जो हमें प्रेरणा दे सके, जो हमें गाइडेंस दे सके, जो हमें मोटिवेट कर सके, जो हमें बांध सके, वो सब। और जो पुस्तकें अब तक कागज़ों पर उपलब्ध होती थी, जो पहले पत्तों पर उपलब्ध होती थी, जो पहले शिलालेखों के रूप में उपलब्ध होती थी, उन्हें भी हम लेने की कोशिश करें, और डिजिटलाइज वर्ल्ड में जाकर अपनी आंखों को तंग किए बिना संसार के हर उस अनुभव से, उस हर तजर्बे से
उस हर उपलब्धि से, उस हर फेल्योर से सीखने की कोशिश करें। अच्छा व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक होता है, अर्थात दूसरों को गलतियां करते हुए देखकर अपने अंदर उस गलतियों को कम कर लेना, इससे बड़ा कोई गाइडेंस का तरीका नहीं हो सकता। जो लोग अपने पर भरोसा रखते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह रहा हूं, सेल्फ रिलायबल होते हैं। उनका जो आउटलुक होता है, उनकी जो ब्रॉड माइंडेडनेस होती है, उनकी जो शार्प साइटेडनेस होती है, वो जीवन में चमत्कार ही लाती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर दुख में भी सुख है और सुख में भी दुख है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही घटनाओं का क्रम भी चलता जाता है। तो उन घटनाक्रम में से जो कोई बता दे, जो कोई समझा दे, उसकी बात को तो ध्यान से सुनना ही चाहिए। अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम स्टडी करके अपने आप को मोल्ड कर सकें। और जो टीचर थ्रू आउट लाइफ स्टूडेंट रहता है, अर्थात टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ उसको प्रैक्टिकल लिविंग की आदत पड़ जाती है, वही एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर होता है। तो रोड टू सक्सेस लाइज continues is maintained by those persons who are going on। कहने का मतलब यह है कि हम अच्छा होने के लिए जब सिगरेट छोड़ते हैं, बीड़ी छोड़ते हैं, पान छोड़ते हैं, ये छोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन को जीने के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है। खाने के बिना पानी और गर्मी से, हवा से जिया जा सकता है। उस ओर जब हम बढ़ते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लें और गुस्सा ना आए, तो मान लीजिए कि हम वास्तव में देश हित में, समाज हित में, विश्व हित में परिश्रम करते हुए भी केवल उतना ही शरीर में ठूसते हैं, डालते हैं, जितना ईश्वर ने हमें कहा है पंच तत्वों में। इसी तरह से क्षितिजल पावक गगन समीर, जितनी हमें आवश्यकता है प्रकृति उसकी हमारे लिए स्वतः व्यवस्था करती रहती है। उसके माध्यम से ज्ञान, जानकारी, और उसमें से वो सब हमें लेने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए जो हम ले सकते हैं। और वो तभी हो सकता है जब हम स्वयं, मैंने बताया कि वो विद्यार्थी जो स्वयं करना चाहता है वो कर सकता है। दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी होते हैं जो कक्षा में इसलिए आते हैं कि हम उन्हें बता दें कि इस बार इस परीक्षा में क्या आएगा। तो पहला विद्यार्थी को तो ये बता दिया कि भाई CSR पढ़ लो, कंपटीशन मास्टर पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो, जो जो बता दिया, और वो स्वयं उसमें से शुरू हो जाता है। और दूसरा विद्यार्थी वो है जिसे क्लास में 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और तीसरा विद्यार्थी वो होता है जो कहता है जी 50,000 रुपये ले लो, हमारा तो सिलेक्शन हमें चाहिए। भाई तेरी जगह मैं तो नहीं बैठूंगा, तो आप कोई जुगाड़ बताओ, मैं तुझे आंसर शीट दे देता हूँ। हम तो ये 3 तरह के विद्यार्थी हुए जो कंपटीशन में, एंट्रेंस परीक्षा में बैठते हैं। हम तीनों को अगर मूल्यांकन करने की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन
उन गरीब बच्चों का, उन जरूरतमंद बच्चों का, उन मेहनती बच्चों का होता है जिनको अपने माता पिता की योग्यता पर गुमान नहीं होता, नंबर 1। जिनको अपने माता पिता के पैसे पर गुमान नहीं होता, नंबर 2, जैसे महात्मा बुद्ध की बात मैंने बताई, और वो स्वयं से लगे रहते हैं। या गरीब हैं, अखबार बेचते रहते हैं, किताबें बेचते रहते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट बेचते रहते हैं, और साथ साथ में जो मैगजीन्स मिलती हैं उसे पढ़ते रहते हैं। दूसरे वो विद्यार्थी होते हैं जिन्हें 10 क्वेश्चन रोज़ बताए जाते हैं क्लास में, और 1 महीने में 300 हो जाते हैं, उनमें से 25 आ जाते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिन्हें 300 के 300 क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए, लेकिन सीरीज बदल गई। मतलब पहली सीरीज में 1 to 100, दूसरी सीरीज में 26 to 325, तीसरी सीरीज में 51 to 350। ऐसे हर 25 के बाद सीरीज बदलने से 300 में 10 सीरीज बन गई। 10 विद्यार्थियों को पास पास बिठा दिया और कहा करो, बताइए पहले का क्या आंसर है। आंसर सारे वही हैं, लेकिन ऑर्डर बदल जाने के बाद भी सब लोग एक दूसरे से जब पूछने लगते हैं तो समय खत्म हो जाता है और उनका पेपर नहीं हो पाता है। गुरुजी आपने तो सारे क्वेश्चन बताए थे और वही आए, लेकिन ऑर्डर बदल गया, अब बता इसका मैं क्या करूं। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय है कि जितना लक्ष्य के अंदर हम ऊपर चलते चले जाते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि का विकास, हमारे विवेक का विकास, हमारी रीजनिंग का अगर विकास हो रहा है तो हमें लाभ होता है, नहीं तो नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।